हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको पता होगा, कोई भी एग्जाम हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो इसमें भी आते हैं, बैंक में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक से। और अगर आपको इसको अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में तो आप सिंपली बहुत ही कम टाइम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर अभी स्टूडेंट्स नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। ओके, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ओके, लीनियर मींस हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2। ओके, और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0, जिसमें x जो हमारा वेरिएबल है, और देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी, और जो हमारा a b और c ये तीनों हमारे क्या है कांस्टेंट। ये हमारी कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, बट जो हमारी क्वाड्रेटिक की बेसिक फॉर्म होती है वो ये होती है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन हो उसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हम इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं जो कि हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स मानकर चलना, क्वाड्रेटिक का कैसा भी सवाल हो आप विद इन 30 सेकेंड्स विथ 100% एक्यूरेसी सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, साइन कन्वेंशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, अब आप ये कहेंगे सर साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे शॉर्टकट तरीका विथ 100% एक्यूरेसी कि हमें कोई भी इक्वेशंस के फैक्टर का साइन कैसे पता करना है। ओके, इसमें हम सीखेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, फिर आपको कहना है प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है। तो प्लस प्लस का साइन होता है माइनस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, और माइनस माइनस का प्लस माइनस। ये साइन हमें हमेशा याद रखना है। ओके, ये साइन हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी जो साइन कन्वेंशंस हैं, प्लस प्लस का माइनस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, और माइनस माइनस का प्लस माइनस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे इक्वेशन में या फिर क्वेश्चन में कैसे यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली इक्वेशन क्या दे रखी है। देखिए, x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है y² प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशंस को कम टाइम में इनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको बताऊंगा इनके फैक्टर्स कैसे निकालना है। देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या आएंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि a इंटू बी हमारा आना चाहिए 156, और a प्लस माइनस b हमारा आना चाहिए 1। अब आप कहेंगे इनका मतलब क्या है, तो देखिए a इंटू बी दोनों हमारे जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 156, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है, और a प्लस माइनस बी इक्वल टू 1 जो कि हमारा x का कोएफिशिएंट है। तो ये हमें इक्वेशंस को ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो कि हमें ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखें, देखिए a इंटू बी, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 13 लें और b की वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं तो 12 इंटू 13 हमारा कितना होता है 156, और 13 माइनस 12 इक्वल टू 1।
अब देखिए यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है कि ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 156 और ए बी का सम या फिर ए बी का डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए 1, जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये 1 जो है हमारा x का कोएफिशिएंट है और 156 ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल है। ओके, आपको क्या फैक्टर्स मिले 12 और 13। तो हम पहले क्या करेंगे इसमें, अब हमारा इन साइन कन्वेंशंस का यहाँ पर यूज होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि साइन कन्वेंशन को किस तरीके से यूज करना है। हमारे फैक्टर्स क्या क्या है 13 और 12। अब यहाँ पर हमें साइन पता करना है 13 और 12 का साइन क्या होगा। तो देखिए हमारी जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हमारे कौन कौन से साइन थे प्लस और माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस। अब आप यहाँ पर देखिए जहाँ पर प्लस माइनस है, ये देखिए प्लस माइनस। प्लस माइनस जिस इक्वेशन में यूज होंगे तो उनके जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे माइनस प्लस में। माइनस प्लस में हमारे फैक्टर्स आएंगे तो जो हमारा बड़ा नंबर है वो माइनस में होगा और जो हमारा छोटा नंबर ये सेकंड वाला है ये प्लस में होगा। माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस। और हमेशा हम बड़ा नंबर आगे लिखेंगे, छोटा नंबर पीछे, हमेशा आपको याद रखना है। अब ये फैक्टर्स जो है हमारे किसके फैक्टर्स हैं, ये हमारी x वाली फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, ये हमारी x की 2 वैल्यू आपके सामने आई है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहां पर अभी हमने क्या देखा था कि a इंटू बी हमें 156 चाहिए था, लेकिन अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें कंडीशन कुछ और दे रखी है। वो क्या है, देखिए a इंटू बी हमें कितना चाहिए 40, a इंटू बी चाहिए 40 और a प्लस माइनस भी कितना चाहिए x का कोएफिशिएंट मतलब 3। अब आप कहेंगे ये हमारी क्या वैल्यूज रखेंगे a और b की ताकि हमें 40 मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये तो आपको बहुत ही आसान होगा आपके लिए। 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आता है 3। ये आपने देखा प्रोडक्ट हमें 40 चाहिए था और 3 जो है हमारा x का कोएफिशिएंट था, इनका डिफरेंस या फिर इनका एडिशन हमें 3 चाहिए था। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे दोनों फैक्टर्स क्या क्या है 8 और 5, 8 और 5। अब आप यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन में, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें साइन क्या है प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस। तो जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनका ऑर्डर क्या होगा माइनस प्लस। तो बड़ी वाली वैल्यू के सामने माइनस और यहाँ पर प्लस। आया समझ में आपको, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ये हमारे x के 2 फैक्टर्स आए थे और फ्रेंड्स ये हमारे दोनों y के फैक्टर्स हैं। अब आप इन फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे। देखिए ये वाली वैल्यू इससे छोटी है और ये वैल्यू इससे भी छोटी है, तो क्या हुआ हमारा x इज लेस देन y। और अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ x की वैल्यू इससे भी बड़ी है और x की वैल्यू इससे भी बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। x y से छोटा भी और x y से बड़ा भी है, एक फैक्टर छोटा है एक फैक्टर बड़ा है। तो अब आपको पता होगा कि अगर x इज लेस देन y आता या फिर फिफ्थ ऑप्शन होता है C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए यहाँ पर ना तो हमारी इनमें से ये कंडीशन फॉलो कर रही, ना ये ना ये ना ये, इसमें एक x की वैल्यू छोटी और एक x की वैल्यू बड़ी है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन होगा वो C एंड D, क्योंकि हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू छोटी है या बड़ी है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा C एंड D। एक x की वैल्यू छोटी है y से और एक x की वैल्यू बड़ी है y से, तो इसमें जो हमारा रिलेशन आएगा वो आएगा C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। चलिए हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उनसे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। 15 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनके फैक्टर्स को निकालना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। देखिए आपको यहाँ पर a इंटू बी कितना चाहिए 15 और a प्लस माइनस b आपको कितना चाहिए 8। तो आप क्या करेंगे कि a और b आपको कौन सी वैल्यूज लेंगे, आपको 15 मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर a को 5 लेते हैं और b को 3 लेते हैं तो 5 इंटू 3 आपको मिलता है 15 और 5 प्लस 3 आपको कितना मिलेगा 8। ओके, दोनों कंडीशन हमारी बन रही है, 5 और 3 यानी कि हमारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 और 3। अब देखिए
यहाँ पर हमारी साइन क्या दे रखी है इक्वेशन में, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो आप यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस के जो हमारे दोनों फैक्टर्स है वो क्या क्या आ रहे हैं। देखिए ये दोनों साइन हैं, ये हमारे यहाँ पर है, ओके। ये साइन जो हमारे इक्वेशन में दिए हैं और ये दोनों साइन है जो कि हमारे फैक्टर्स के आएंगे। तो देखिए इक्वेशन में दे रखा था माइनस प्लस माइनस प्लस, तो फैक्टर्स के साइन क्या आएंगे हमारे, प्लस प्लस। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब हमारी जो x के दो फैक्टर्स आए वो +5 और +3। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें फैक्टर्स क्या मिलते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, a और b का 8, और a और b का सम कितना चाहिए, 6। तो आप यहाँ पर क्या वैल्यूज रखेंगे, देखिए 4 × 2, 4 2 = 8 और 4 + 2 आपको कितना मिलता है, 6। मतलब यहाँ पर a × b हमारा 8 आ रहा है और a ± b हमें कितना चाहिए, 6। तो हमारे दोनों फैक्टर्स क्या हैं, 4 और 2। अब देखिए हमारा सेकंड स्टेप जो है वो क्या है कि अब हमें पता करना है कि हमारे जो फैक्टर्स आए हैं उनका साइन क्या होगा। तो साइन पता करने के लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन टेबल बना रखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी इक्वेशन में साइन क्या यूज हुए हैं, माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस के हमारे जो इक्वेशन में साइन दे रखे हैं तो उनके फैक्टर्स के साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस। तो ये दोनों हमारे साइन यहाँ पर आएंगे, प्लस और प्लस। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंपेयर करना नहीं आता है, तो मैं उनको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा कि कंपेयर कैसे करना है। देखिए सबसे पहले एक आप x का फैक्टर उठाइए, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 2, मतलब यहां पर इस केस में x इज ग्रेटर देन y। अब आप इसको उठाइए, 3 इज लेस देन 4, मतलब इस वाली कंडीशन में हमें ये भी इससे बड़ा था और ये इससे भी बड़ा था, लेकिन इस कंडीशन में x की वैल्यू इससे क्या है, छोटी। तो मतलब x इज लेस देन y। हमें एक जगह मिला x इज ग्रेटर देन y और दूसरी जगह मिला x इज लेस देन y, और ये आपको पता है x इज लेस देन ग्रेटर देन y, ऐसा हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस वाले हमारी इन दोनों इक्वेशंस हैं, इनके लिए जो हमारी x और y के फैक्टर्स हमने कंपेयर किए, तो एक x की वैल्यू बड़ी आ रही है y से और एक x की वैल्यू छोटी आ रही है y से। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप ये स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स पता करना है कि हमारे x और y के फैक्टर्स क्या होंगे। तो चलिए पता करते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि a × b आपको कितना चाहिए, 42, और a ± b आपको कितना चाहिए, देखिए 13। तो आप यहां पर a और b की क्या वैल्यू रखेंगे कि आपको फैक्टर आपको कितना मिले, 42। तो इसके लिए अगर आप a की वैल्यू 7 रखते हैं और b की वैल्यू 6 रखते हैं, 7 6 जा 42 आया। अब आपको a और b का सम 13 चाहिए या a और b का डिफरेंस 13 चाहिए। तो अब आप यहाँ पर करेंगे, अगर आप 7 + 6 करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 13। मतलब हमारे जो फैक्टर्स हैं 7 और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 42 है और इन दोनों का सम या डिफरेंस कितना है, 13। मतलब हमारी जो x के फैक्टर्स हैं वो क्या है, 7 और 6। तो चलिए लगे हाथ इनका साइन भी पता कर लेते हैं कि इनका साइन क्या होगा, तो आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो यहाँ पर साइन है इक्वेशन में माइनस प्लस। अब आप यहाँ पर आएंगे साइन कन्वेंशन टेबल में, तो अब आप देखेंगे माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस, अगर किसी इक्वेशन में साइन माइनस प्लस दे रखे हो तो उन दोनों के फैक्टर्स के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस। मतलब यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में हमें दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 72, और दोनों फैक्टर्स का सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, 17। तो हम 72 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें दो फैक्टर्स जो है प्रोडक्ट 72 दें। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे फैक्टर्स, 9 और 8।
9 8 ज़ा 72। अब यही दोनों फैक्टर्स हम यहाँ पर रख कर देखेंगे कि हमें क्या इनके सम या डिफरेंस से 17 मिलता है। तो हाँ जी, देख लीजिए यहाँ पर 9 + 8 कितना होता है 17। मतलब जो हमारे y के फैक्टर्स हैं वो क्या है 9 और 8। फ्रेंड्स लेकिन अभी आपको इन दोनों के साइन नहीं पता है कि साइन क्या होंगे। अभी आपको साइन नहीं पता है साइन क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखेंगे प्लस प्लस। आपको साइन क्या दे रखी है प्लस प्लस, तो आप अपनी साइन कन्वेंशन टेबल में देखिए प्लस प्लस के सामने अगर कोई इक्वेशन है जिसमें दोनों में प्लस दिए हो तो उनके फैक्टर्स के साइन क्या होंगे माइनस माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो फ्रेंड्स अब तो आप यहाँ पर बिना कंपेयर करे ही देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू प्लस की और ये दोनों माइनस है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। ओके, x इज ग्रेटर देन y। देखिए 7 भी इन दोनों से बड़ा है, 6 भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब x की दोनों वैल्यूज y से बड़ी है। तो इसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन y। इस इक्वेशन के लिए हमारा आंसर क्या होगा x इज ग्रेटर देन y। फ्रेंड्स आपने कंपेयर करना देखा कितना आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से साइन कन्वेंशन टेबल को समझ लेते हैं और आपको इक्वेशन से फैक्टर्स फाइंड आउट करना अगर आता है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए a इंटू बी आपको कितना चाहिए 18, a इंटू बी आपको चाहिए 18 और a प्लस माइनस बी आपको कितना चाहिए 9। तो अब आपको क्या करना है, आपको a इंटू बी चाहिए 18 और a प्लस माइनस बी कितना चाहिए 9। अब आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे। देखिए अगर हम 6 3 करते हैं, 6 3 18 और 6 और 3 को अगर हम ऐड करें तो हमें 9 भी मिल रहा है और 6 इंटू 3 करें तो 18 भी मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो पहली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है x वाली, तो हमें x की क्या दोनों वैल्यू मिली 6 और 3। अब आप कहेंगे सर इनके साइन क्या होंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों के साइन देखेंगे। यहाँ पर प्लस प्लस दे रखा है, अब आप अपनी साइन कन्वेंशन टेबल में आइए। प्लस प्लस के हमारे दोनों फैक्टर्स के साइन क्या होते हैं माइनस माइनस, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये आपको समझ आया होगा, x के हमारे जो -6 और -3 दो वैल्यूज आई है। अब हम क्या करेंगे, हम अब सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है y वाली इक्वेशन, इसके फैक्टर्स को निकालेंगे कि इनकी क्या वैल्यूज आएगी। तो यहाँ देखिए आपको a इंटू बी कितना चाहिए 24 और a प्लस माइनस भी कितना चाहिए आपको 11। अब आप इनकी वैल्यूज रखे देखेंगे तो आपको देखिए आपको 8 और 3 लेना होगा। 8 3 कितना होता है 24 और अगर आप 8 और 3 को ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है 11। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है y वाली, इस वाली इक्वेशन के आपको दो फैक्टर्स मिले 8 और 3। y की इक्वेशन के 8 और 3। अब आपको इनके साइन पता करना है कि इनके साइन क्या होंगे। तो फ्रेंड्स जो बहुत ही आसान सा तरीका है इनको फाइंड आउट करने का, माइनस प्लस यहाँ दे रखा है तो आपको साइन कन्वेंशन टेबल में देखिए माइनस प्लस के हमारे जो फैक्टर्स के साइन आएंगे वो क्या आएंगे प्लस और प्लस। तो देखिए प्लस और प्लस, ये आपको दोनों साइन मिल गए प्लस प्लस। अब आपको कंपेयर करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू दोनों है वो माइनस है और y की जो दोनों वैल्यू है वो दोनों प्लस है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज हमारी y की दोनों वैल्यूज से छोटी हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये x इज लेस देन y। फ्रेंड्स आई होप आपको अभी तक काफ़ी कुछ समझ आया होगा और जिन फ्रेंड्स को नहीं समझ आया है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। तो चलिए हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपको सिंपली क्या करना है, जल्दी से फैक्टर्स निकालना है और आपको कंपेयर करना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप कोशिश करिए कि मेरे से भी जल्दी निकाल सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a इंटू बी आपको कितना चाहिए 35 और a प्लस माइनस b आपको कितना चाहिए 2। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको 35 चाहिए तो एक ही सिंपल से फैक्टर्स है 7 इंटू 5, 7 5 35 और अगर आप यहाँ पर 7 और 5 का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 2 भी मिल रहा है।
ओके, यहाँ पर देखिए या तो दोनों का एडिशन 2 आना चाहिए या दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस। कहीं ना कहीं हमारी जो पहली इक्वेशन है एक्स वाली इक्वेशन, उसके दोनों फैक्टर्स क्या हैं, 7 और 5। हमारे सामने फैक्टर्स तो आ गए हैं, अब हमें इनके साइन पता करना है कि साइन कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पर दे रखा है प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस की अगर इक्वेशन में दे रखा है प्लस माइनस, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके साइन क्या होंगे, माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपको माइनस और प्लस ये दोनों फैक्टर्स मिल गए। अब आपको जो हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसके फैक्टर्स निकालना है। हाँ, यहाँ पर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 35। ये 35 हुआ और यहाँ पर डिफरेंस या सम कितना चाहिए, 12। तो आप फिर से यहाँ पर 7 और 5 रख कर देखिए कि आपको मिल रहा है ऐसा कुछ। 7 5 जा 35 होता है और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। आपको यहाँ पर भी क्या फैक्टर्स मिले, दोनों बाई के 7 और 5। लेकिन अब आपको क्या करना है, इनकी साइन पता करना है। ओके, साइन पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में देखिए प्लस 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 के अगर इक्वेशन में दे रखे हो दोनों साइन प्लस प्लस, तो आपके फैक्टर्स के जो साइन आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखना कंपेयर करते टाइम। देखिए ये जो हमारी x की वैल्यू है -7, ये इसके बराबर है, लेकिन ये जो हमारा माइनस है इससे छोटी वैल्यू है। ओके, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। यहां से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू और x इज लेस देन y। अब आप सेकंड वैल्यू को कंपेयर करिए तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, मतलब x इज ग्रेटर देन y। अब आप क्या पता कर सकते हैं कि इनका हमारा साइन क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए एक में हमें क्या दे रखा है, x इज लेस देन इक्वल टू y, और दूसरी में हमारा क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y। मतलब ये दोनों रिलेशन हमारे एक ही इन रिलेशन में से आना चाहिए। तो हमारा इसमें नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिफ्थ ऑप्शन C एंड D। मतलब हमारी x की वैल्यू y से छोटी और बराबर है और इसमें x की वैल्यू y से बड़ी है, जो कि हमारी दोनों कंडीशंस किसी भी ऑप्शन में लाए नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें दे रखा है x² इक्वल टू 36, मतलब अगर हम इसको रूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी 6। लेकिन आपको मैंने सबसे पहली लाइन क्या बताया था कि x की जितनी मैक्सिमम पावर होगी, x की जितनी मैक्सिमम पावर होगी हमारे उतने ही फैक्टर्स आएंगे। तो जब आपने इसका रूट किया तो आपको क्या मिला, 6। लेकिन हमें x की दो वैल्यू चाहिए थी, तो देखिए प्लस माइनस 6, आपको दो वैल्यूज मिलेंगी x की +6 और x का -6। ये आपको दोनों वैल्यूज मिल कि आपको यहाँ पर y के फैक्टर्स क्या मिलेंगे। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको a इंटू बी कितना चाहिए, 12, और a प्लस माइनस b आपको कितना चाहिए, 1। देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है 1 दे रखा है, तो आपको a और b का सम या डिफरेंस कितना चाहिए, 1। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं और यहाँ पर 3, 4 3 जा 12, और 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 1। हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो y के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो क्या है, 4 और 3। अब आपको क्या करना है, 4 और 3 के साइन पता करना है कि 4 और 3 हमारे प्लस है या माइनस। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस। अब आप यहाँ पर टेबल में देखेंगे कि हमारी इक्वेशन में अगर माइनस माइनस हो तो उनके फैक्टर्स के साइन क्या होंगे। देखिए माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो प्लस में होगी और जो छोटी वैल्यू है माइनस में है। तो आपको अब x की भी दोनों वैल्यू पता चल चुका है और y की भी दोनों वैल्यू पता चल चुका है। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर y से बड़ी है और x की वैल्यू यहाँ पर भी y से बड़ी है, मतलब आपको एक रिलेशन मिल गया, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब आप इसको कंपेयर करेंगे। देखिए 6 जो है 4 से तो छोटा है, मतलब x इज लेस देन y।
x इज लेस देन y। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो कि जिसमें आपको x की वैल्यू y से बड़ी भी हो और छोटी भी हो? क्या आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब x की वैल्यू y से छोटी भी हो और y से बड़ी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब हम इनके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये हमारी पहली वीडियो थी क्वाड्रेटिक। मैं आपके सामने और भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।